हल्लेलुया। मिलकर गाएंगे हल्लेलुया 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 हालेलुया। हाथ ऊपर उठा के बोलिए हल्लेलुया हालेलुया। हम सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे एक और बार। बुधवार के दिन प्रार्थना करने के लिए इस शाम का समय प्रभु हमें एकत्रित किया है। आमीन। दुनिया के कोने कोने से प्रभु की आशीष और बरकत सुरक्षा हमें देने के लिए प्रभु हमें एकत्रित किया है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ 91 साम 91 हम पढ़ते हैं प्रभु हमें सुरक्षा देने वाला है। हालेलुया हालेलुया। स्तोत्रकार प्रभु पर विश्वास रख के ये बता रहे महामारी मेरे घर के निकट नहीं आएगी। आमीन। इतना कॉन्फिडेंस है कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों। इस शाम को हालेलुया हम भी प्रभु की सुरक्षा हमारी जिंदगी में स्वीकार करते हुए प्रभु का इस वचन को एक गीत के रूप में हम गाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। आप सब ठीक हो, मैं विश्वास करता हूं प्रभु सबको संभाल के सुरक्षित रखा है। आप सबके लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु हमारे साथ हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं जहां कहीं भी मैं जाऊं प्रभु मेरी सुरक्षा है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। जहां कहीं भी हम जाए और हम कोई काम करे प्रभु हमारे साथ है। आमीन। इसलिए डरना नहीं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन में आपको सुनाऊंगा स्तोत्र ग्रंथ 91 क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है। संभल के बोलिए क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है। प्रभु तुम्हारा आश्रय है। हालेलुया हालेलुया। इस बुधवार की प्रार्थना में भाग लेने वाला आपको प्रभु इस शाम को ये बता रहे प्रभु तुम्हारा आश्रय है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपने शरण स्थान बनाया। इसलिए बहुत विश्वास के साथ आप इस प्रार्थना में भाग ले रहे। इस वचन को हम रिसीव करेंगे क्योंकि प्रभु मेरा आश्रय है। आमीन। हमें डरने का कोई जरूरत नहीं है। प्रभु हमारा आश्रय है और वचन ये बता रहे तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। ये ब्लेसिंग को रिसीव कर। हालेलुया हालेलुया। तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। हालेलुया हालेलुया। सब मिलके इस वचन को अपनाइए, रिसीव कर और बोलिए मेरा कोई अनिष्ट नहीं होगा। मेरा कोई अनिष्ट नहीं होगा। हाँ मिलकर बोलिए मेरा कोई अनिष्ट नहीं होगा। मेरा कोई अनिष्ट नहीं होगा। महामारी मेरे घर के निकट नहीं आएगी। निकट नहीं आएगी। निकट नहीं आएगी। निकट नहीं आएगी। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों इस वचन में बहुत ताकत है, शक्ति है। मैं मेरी पर्सनल लाइफ में ये महसूस कर रहा हूं। इतना वेरी शैतान हमें डिस्टर्ब करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हर रोज 91 जबूर साम 91 हर रोज आप पढ़ना है। हालेलुया हालेलुया। आपको एक गीत के रूप में आज इस वचन को दे रहे हैं, आप रिसीव करना। पहले भी हम गाया है। हालेलुया इस वचन को रिसीव करते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। एक और बार बोलिए महामारी मेरे घर के निकट नहीं आएगी। महामारी मेरे घर के निकट नहीं आएगी। मुझे सुनने वाला आपको प्रभु यीशु मसीह ये बता रहे महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। आमीन। हालेलुया हालेलुया। इसी वक्त अस्पताल में है। हालेलुया कोई बहुत दुख निराश में है। आप इस वचन को रिसीव करना। प्रभु आपको बता रहे महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। आमीन। हालेलुया हालेलुया। इस वचन को रिसीव करते हुए बोलना महामारी मेरे घर के निकट नहीं आएगी। हर एक दुख बीमारी हर बैक्टीरिया वायरस हमारे परिवार से हमारे शरीर से दूर होने दो। आमीन। कई परिवार में देखो पहले एक बच्चे को कुछ प्रॉब्लम बीमारी आ रहे बुखार आ रहे, उसके बाद दूसरे बच्चे को, उसके बाद माता पिताओं को, सबको
हालेलुया। हालेलुया। मैं इसलिए बोल रहा हूं, यहां बहुत सारे भाई बहन फोन करके ये बोल रहा है, फादर जी प्रार्थना करना, हमें पता नहीं हो रहा है क्या चल रहा है, एक के बाद एक बीमारी है। हालेलुया। हालेलुया। डरना नहीं, इस शाम को प्रभु का वचन बोलना, महामारी मेरे घर के निकट नहीं आएगी। आमीन। महामारी मेरी जिंदगी के निकट नहीं आएगी, आमीन। क्योंकि प्रभु मेरी सुरक्षा है। आमीन। प्रभु मेरी सुरक्षा है। आमीन। हम सब मिलके गाएंगे, जहां कहीं भी मैं जाऊं प्रभु मेरी सुरक्षा। गाइए, जहां कहीं भी मैं जाऊं प्रभु मेरी सुरक्षा। सब मिल के गाना, विश्वास के साथ बोलिए, जहां कहीं भी मैं जाऊं प्रभु मेरी सुरक्षा। जहां कहीं भी मैं जाऊं प्रभु मेरी सुरक्षा। अंधेरी घाटी होकर मुझे जाना क्यों ना पड़े, अंधेरी घाटी होकर मुझे जाना क्यों ना पड़े। बोलना है, प्रभु मेरी सुरक्षा। गाइए, प्रभु मेरी सुरक्षा। हालेलुया। आराधना आराधना आराधना। माता मरियम की कांस मध्य सदा स्वीकार करते हुए हम सब मिलके बोलेंगे, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमेन आमेन। हालेलुया। आराधना। हम सब मिलके एक गीत गाएंगे, प्रभु के वचन को हमारी जिंदगी में रिसीव करेंगे। हालेलुया। 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 बहुत आनंद के साथ प्रभु मुझे सुरक्षा दे रहे, ये सुरक्षा को जिंदगी में स्वीकार करते हुए शांति भवन रिट्रीट सेंटर फैमिली स्क्वायर के साथ हमारे साथ मिलके प्रभु के इस वचन को हम रिसीव करेंगे। आमीन। जहाँ कहीं भी मैं जाऊं प्रभु मेरी सुरक्षा। जहाँ कहीं भी मैं जाऊं प्रभु मेरी सुरक्षा। जहाँ कहीं भी मैं जाऊं प्रभु मेरी सुरक्षा। गाइए, जहाँ कहीं भी मैं जाऊं प्रभु आपकी सुरक्षा है। सुरक्षा। जहाँ कहीं भी मैं जाऊं प्रभु मेरी सुरक्षा। गाइए, जहाँ कहीं भी मैं जाऊं प्रभु मेरी सुरक्षा। अंधेरी घाटी होकर मुझे जाना क्यों ना पड़े, अंधेरी घाटी होकर मुझे जाना क्यों ना पड़े। प्रभु मेरी सुरक्षा। बोलिए, प्रभु मेरी सुरक्षा। प्रभु मेरी सुरक्षा। प्रभु मेरी सुरक्षा। इसी वक्त आप सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना में प्रभु हमें एकत्रित किया है। आमीन। प्रभु सुरक्षा देने के लिए आमीन। डरना नहीं। हालेलुया। हालेलुया। हर एक विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन।
विधवा औरतों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपके परिवार से कोई आर्मी में जॉब कर रहे हैं, सेना में सेवा कर रहे हैं, सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन। आप काफी टेंशन में हैं, सबको प्रभु सुरक्षा दे रहे हैं। आमीन। ये वचन को रिसीव कर, जहां कहीं भी मैं जाऊं प्रभु ही मेरी सुरक्षा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। चाहे अंधेरी गाठी होकर जाना क्यों ना पड़े, आमीन। सिचुएशन कुछ भी हो, आमीन। प्रभु हमारे साथ है तो सुरक्षा है। आमीन। हालेलुया। आराधना। आराधना। हालेलुया। मेरी सुरक्षा, मेरी सुरक्षा, जहां कहीं भी मैं जाऊं प्रभु मेरी सुरक्षा। मिलके जहाँ कहीं भी मैं जाऊं प्रभु मेरी सुरक्षा। चाहे अंधेरी घाटी होकर मुझे जाना क्यों ना पड़े, चाहे अंधेरी घाटी होकर मुझे जाना क्यों ना पड़े, प्रभु मेरी सुरक्षा, प्रभु मेरी सुरक्षा। हालेलुया। 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 कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको ये भी पता होना है कहां कहां से आपको प्रभु सुरक्षा दे रहे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ 91 और पद संख्या 3 और 5 में हम पढ़ते हैं, वह तुम्हें बहेलिये के फंदे से घातक महामारी से छुड़ाता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, ध्यान से सुनना प्रभु का वचन। वह तुम्हें बहेलिये के फंदे से घातक महामारी से छुड़ाता है, वह अपने पंख फैलाकर तुमको ठक लेता है। आमीन। फिर क्यों डरना। हालेलुया। प्रभु के इस हालेलुया। वचन को रिसीव करना। प्रभु हमारे साथ है, इस वचन में ताकत है। हम रोज ये वचन को पढ़ना है। जब कोई लोग, फादर जी कुछ बुरा सपना आ रहा है, रात को नींद नहीं आ रहे, बहुत टेंशन है जिंदगी में, मैं उनको ये वचन देता है। हालेलुया। हालेलुया। रोज इस वचन को बोलो, वह अपने पंख फैलाकर तुमको ठक लेता है, तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। आमीन। याद रखना। हालेलुया। हालेलुया। और आगे हम पढ़ते हैं, उसकी सत्य प्रतिज्ञा तुम्हारी ढाल है और तुम्हारा कवच। आमीन। और वचन ये बता रहे, तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा। हाँ, कुछ कुछ भाई बहनों को रात आने में, जब मैं छोटा बच्चा था, रात को इस कमरे से दूसरा कमरे में जाना बहुत डर है। हालेलुया। 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 उसी वक्त मम्मी ये बोल रहे हैं, ये जबूर पढ़ो, जबूर पढ़ो। हालेलुया। प्रभु का वचन, तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा, डरने की कोई जरूरत नहीं फिर। और देखो, और ना दिन में चलने वाले बाण से। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। शैतान के हर एक ट्रैप से प्रभु हमें सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन को हम गाएंगे और प्रभु के इस वचन को रिसीव करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जहां कहीं भी मैं जाऊं प्रभु मेरी सुरक्षा, जहाँ कहीं भी मैं जाऊं प्रभु मेरी सुरक्षा। अंधेरी घाटी होकर मुझे जाना क्यों ना पड़े, अंधेरी घाटी होकर मुझे जाना क्यों ना पड़े, प्रभु मेरी सुरक्षा, प्रभु मेरी सुरक्षा। दिल में चलने वाले बाण से, रात को चलने वाले आतंक से, दिल में चलने वाले वाले से,
रात को जलने वाली आग से, अंधकार में फैलने वाली महामारी से, दोपहर को चलने वाली घातक लू से, अंधकार में फैलने वाले महामारी से, दोपहर को चलने वाली घातक लू से, ईश्वर के लहू के सामर्थ्य से सुरक्षा मुझे मिलती है। ईश्वर के लहू के सामर्थ्य से सुरक्षा मुझे मिलती है। महामारी मेरे घर के निकट नहीं आएगी। घोषित कर, महामारी मेरे घर के निकट नहीं आएगी। महामारी मेरे घर के निकट नहीं आएगी। महामारी मेरे घर के निकट नहीं आएगी। आपके घर के निकट नहीं आएगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ईश्वर का मेमने के पाक लहू के सामर्थ आपको सुरक्षित रखेगा। आमीन। यीशु यीशु स्तुति करेंगे हम सब मिलके। हालेलुया। आराधना 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 आराधना। सुरक्षा देना प्रभु, सुरक्षा देना। शैतान के हर एक ताकतों को आगे देता हूँ। इनके परिवार से, इनके सोच से, इनके भविष्य से, इनके जिंदगी से इसी वक्त निकल जा। आमीन। हालेलुया। महामारी मेरे घर के निकट नहीं आएगी। प्रभु बोल रहे हैं, महामारी मेरे घर के निकट नहीं आएगी। महामारी मेरे घर के निकट नहीं आएगी। विश्वास के साथ बोल, महामारी मेरे घर के निकट नहीं आएगी। बार बार आपको बुखार आ रहे, बार बार आपको टाइफाइड आ रहे, बार बार आपको कुछ बीमारी आपको डिस्टर्ब कर रहे। हालेलुया। हालेलुया। एक बार बीमारी आ गया, अब अस्पताल में जाके ट्रीटमेंट किया और उसके बाद फिर भी आपको अभी बीमारी आ गया। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, आज इस शाम को प्रभु के इस वचन को रिसीव कर। आमीन। हमारे साथ मिलकर बोलिए, महामारी मेरे घर के निकट नहीं आएगी। आमीन। कारण क्या है? प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त के सामर्थ। हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर के मेमने के पाक लहू के सामर्थ्य से सुरक्षा मुझे मिलती है। ईश्वर के मेमने के पाक लहू के सामर्थ्य से सुरक्षा मुझे मिलती है। हालेलुया। हालेलुया। इस प्रार्थना में, ऑनलाइन प्रार्थना में भाग लेने वाला आप सब इस पवित्र क्रूस की ओर देखिए। प्रभु आपको सुरक्षा दे रहे हैं। आमीन। चाहे कितने भी बड़ी बीमारी हो, प्रभु आपको सुरक्षा दे रहे, प्रोटेक्शन दे रहे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। शब्द मात्र से सब रोगियों को चंगा करने वाला प्रभु है। आमीन। शब्द मात्र से सब रोगियों को चंगा करने वाला प्रभु है। आमीन। शब्द मात्र से शैतान के हर एक ताकतों को छोड़ने वाला प्रभु है। आमीन। इसलिए डरना नहीं। हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर के मेमने के पाक लहू के सामर्थ्य से सुरक्षा मुझे मिलती है। ईश्वर के मेमने के पाक लहू के सामर्थ्य से सुरक्षा मुझे मिलती है। ये शाम छुटकारा का है। आमीन। चंगाई मिलने वाला है। आमीन। विश्वास के साथ गाइए।
आराधना 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 मिलके आराधना 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 आराधना। महामारी मेरे घर के निकट नहीं आएगी। महामारी मेरे घर के निकट नहीं आएगी। विश्वास करना, बिलीव करने से वक्त आमीन। अगर हमारे परिवार में ऐसा कुछ है, शैतान के कोई थक देगा, तो इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आज्ञा देता हूँ, इसी वक्त निकल जाओ। आमीन महामारी आपके घर के निकट नहीं आएगी। आमीन हालेलुया। सर्वोच्च ईश्वर के आश्रय में रख कर मैं गाऊंगा। सर्वोच्च ईश्वर के आश्रय में रह कर मैं गाऊंगा। प्रभु के शरण स्थान, हाँ वहां वाक्य बोलना। इसलिए बोल रहा हूं, हर रोज वचन पढ़ना, वचन पढ़ के वचन की शक्ति पर विश्वास करते हुए ये गीत गाना। आमीन। महामारी मेरे घर के निकट नहीं आएगी। आमीन हालेलुया हालेलुया। इसलिए हम प्रार्थना करते समय यीशु मसीह के पवित्र नाम पर शैतान की ताकत इसी वक्त निकल जा। आमीन। बोल रहे हैं हालेलुया हालेलुया। सर्वोच्च ईश्वर के आश्रय में रख कर मैं गाऊंगा। सर्वोच्च ईश्वर के आश्रय में रह कर मैं गाऊंगा। सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षा पाकर मैं गाऊंगा। सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षा पाकर मैं गाऊंगा। महामारी मेरे घर के निकट नहीं आएगी। बोलिए महामारी मेरे घर के निकट नहीं आएगी। प्रभु मेरी सुरक्षा, प्रभु मेरी सुरक्षा। ईश्वर के मेमने के पाक लहू के सामर्थ्य से सुरक्षा मुझे मिलती है। ईश्वर के मेमने के पाक लहू के सामर्थ्य से सुरक्षा मुझे मिलती है। सुरक्षा मुझे मिलती है। सुरक्षा मुझे मिलती है। हालेलुया। आराधना। धन्यवाद करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे इस वचन के लिए। कोई भी डरना नहीं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की छत्र छाया में रहकर हम गाना है। आमीन। इसका मतलब है प्रभु का वचन सुनते हुए हम शक्ति स्वीकार करते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु हमारे साथ हैं। प्रभु का जीवन देने वाला वचन ध्यान से हम सुनेंगे। प्रभु का वचन में ही ताकत है। आमीन। प्रभु का वचन में ही छुटकारा है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 एक और बार संभल के गाइए। प्रभु के इस वचन को हमारे जिंदगी में स्वीकार करेंगे। महामारी मेरे घर के निकट नहीं आएगी। प्रभु मेरी सुरक्षा, प्रभु हमारी सुरक्षा है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के वचन से मिलने वाला ये सुरक्षा को, प्रोटेक्शन को हम रिसीव करेंगे। प्रभु का वचन बहुत ध्यान से हम सुनेंगे। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, बुधवार की प्रार्थना में शांति भवन रिट्रीट सेंटर में आप सबका स्वागत है। हालेलुया हालेलुया। 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 हम एक पल प्रार्थना करें। प्यारे यीशु नासरी, जितने भी भाई बहन बड़ी
उत्सुकता से, इच्छा के साथ, फास्टिंग प्रेयर के साथ आज इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। दुनिया के कोने कोने से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस संध्या समय प्रभु ये आशीर्वाद का समय हो, ये धन्यवाद का समय हो, अभिषेक का समय हो, चमत्कार का समय हो। प्रभु जितने भी प्रभु जी यहाँ पर हमारे साथ दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, टेक्नीशियंस हैं यहाँ पर, जो प्रभु जी सारा सिस्टम जो है इस पर आपका अधिकार आ जाए। प्रभु जी इस यूट्यूब चैनल पर आपका अधिकार आ जाए। प्रभु जी ये वचन सुनने वाला प्रत्येकों के जीवन में आपका अधिकार आ जाए, आपका सामर्थ्य आ जाए। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आमीन। आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इन सभी भाई बहनों के जीवन में आ जाए, आमीन। ताकि इन सब लोग प्रभु जी बड़े उत्सुकता से, इच्छा के साथ, प्यार के साथ, तैयारी के साथ आपका वचन सुन सके। आमीन। आज आपका जीवंत वचन इनके जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे। आमीन। शैतान बैरी इसको कभी चुरा ना पाए। प्रभु जी आज इस वचन का सामर्थ्य, शक्ति, अभिषेक इन सबके जीवन में प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो जाए। आमीन। आमीन, हालेलुया। हाँ क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम बड़े आशा के साथ, बहुत उत्सुकता के साथ ये वचन के घोषणा में भाग लेते हैं। मैं आज आपके सामने ये वचन रखना चाहता हूं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 1 से लेकर। मैं आज विशेष करके प्रार्थना कर रहा था चैपल में। जब प्रार्थना के लिए आया, प्रभु ने मुझे ये वचन दिया, मैं आपके साथ रखना चाहता हूं। मैं सच्ची दाखलता हूं और मेरा पिता बागवान है। जॉन चैप्टर 15 वर्स 1 ऑनवर्स। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है, और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। हालेलुया। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुझ में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम एक एक करके इस वचन पर इस वक्त मनन करेंगे। प्रभु कहता है, मैं सच्ची दाखलता हूं और मेरा पिता बागवान है। हालेलुया। प्रभु सच्ची दाखलता है। एक रिश्ते के बारे प्रभु कह रहा है, एक ऐसा तगड़ा रिश्ता, इतना गहरा रिश्ता है। और आगे प्रभु क्या कह रहा है, वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है, और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। काटना और छांटना दो चीजें उधर बताया गया है। मैं केरला के ऐसे एक जगह से आता हूं जहां पर हमारे उधर कॉफी का प्लांटेशन हुआ करता था एक जमाने में, आजकल बहुत कम हो गया। और टी प्लांटेशन है, चाय पत्ती का मिलता है, और कॉफ़ी का ट्री हमारे घर पे भी है और बाहर भी थे। कॉफ़ी एस्टेट थे मेरे बिल्कुल पड़ोस में। ये काटना और छांटना, ये प्रूनिंग, इंग्लिश में प्रूनिंग बोलता है, ये हमने बहुत देखा है। मान लो कॉफ़ी का जो पेड़ है काफ़ी मजबूत है, टूटता नहीं, उसके टहनियाँ, उसके जो ब्रांचेस है टूटता नहीं। अगर उसको काटेगा नहीं, छाटेगा नहीं, वो ऐसे ही जंगली जैसे बढ़ता जाए। इसलिए हर साल क्या करता है, जो अच्छा खासा फल देता है उसको भी छांटता है। इसमें ज़्यादा अंदर तो नहीं है, दोनों में कटाई चलता है, काट रहा है, मगर छांटने का उद्देश्य और काटने का उद्देश्य
ये दोनों अलग हैं। एक बार काट दिया मतलब वो पेड़ का सत्यानाश हो गया, उस पेड़ से कोई मतलब नहीं है। छांटना का मतलब कुछ ब्रांचेस कुछ हाइट पर रख के उसको काट दिया जाता है, मगर उससे और भी ब्रांचेस आएगा जिसमें अधिक से अधिक फल उत्पन्न होगा। हालेलुया। आपने गुलाब का पेड़ देखा होगा, गुलाब का जो पेड़ है उसको भी ये प्रूनिंग करना पड़ता है। हालेलुया। अंगूर के बारे आपके बारे अभी बताया जा रहा, ये प्रक्रिया प्रोसेस नहीं होता, उसमें अधिक से अधिक फल नहीं मिलेगा। प्रभु कहता है इस डालियों के बारे किसके बारे कह रहा? आपके और मेरे बारे कह रहा। जो मुझ में रहता, जो डाली मुझ में रहता है, मेरा पिता क्या करता है? उसको छांटता है। जो फल नहीं देता है उसको काटता है। हालेलुया। फल देने के लिए छांटता, लेकिन दर्द तो एक बराबर ही है। हालेलुया। दर्द तो एक बराबर होता है प्यारे भाई और बहनों। ये एक गहरा रहस्य है, भेद है, हमें समझना चाहिए। सब बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, याद रखिएगा, मैं आपको कुछ बात बताना चाहूंगा इसका। पुराना विधान में पिछले महीने हम लोगों ने मनन किया। निर्गमन हो रहा है। 430 वर्ष मिस्र में रहने के बाद मूसा की अगुवाई में इजरायली जनता मिस्र से बाहर आ रहा है, कनान देश की ओर, जो प्रॉमिस किया गया था। और ईश्वर उनके साथ होने के बावजूद भी उन लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, फिरौन के सामने काफी सारे संकट का सामना उनको करना पड़ा। उसके बाद जैसा भी करके उन लोग बाहर आए, लाल सागर की बात है, पीछे फिरौन की सेना है, कैसे भी करके लाल सागर पार किया, आगे बढ़ा, फिर सिनाई पहाड़ पर आके वहीं ठहरा। फिर एक एक करके समस्याएं हैं। जो बछड़े के आराधना करने के लिए कुछ लोग चले जाते हैं, वहाँ उस संकट से निकलकर जब आगे निकला, पानी के लिए टेंशन है, भोजन के लिए टेंशन है, मांस खाने की चिंताएं हैं, और विषैले सर्पों की बात है। मतलब एक के बाद एक उन लोगों को संकटों का सामना करना पड़ रहा है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मैं पूरा मनन किया है, शायद आप लोगों ने भी मनन किया होगा। रात और दिन प्रभु उनके साथ है, एक पल के लिए भी नहीं छोड़ रहा है। इसके बावजूद भी ये संकट क्यों है? हालेलुया। हम वचन में साफ इसको देखता है कि ईश्वर देखना चाहता है कि इन लोग डिसिप्लिन सीखेगा या नहीं। ईश्वर की प्रजा बनना है, ईश्वर की अपनी जनता बनना, पब्लिक बनना है। मैं तेरा प्रभु और तुम मेरे प्रजा होंगे। हालेलुया। तो फल उत्पन्न करने वाला डाली बनना है। जो फल के बिना रहता है, इसका क्या फायदा है? उसको काट दिया जाएगा। ये संकट, परेशानी, ये सब ट्रेनिंग का मतलब क्या है? ईश्वर के निजी प्रजा बन जाए। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं क्या बोल रहा हूं इतना समय से, आपको और मुझे जब कष्ट आता है, संकट आता है, परेशानी आते हैं, तो याद रखना, आपके और मेरे जीवन से प्रभु अधिक से अधिक फल उत्पन्न करना चाहते हैं, आपका नुकसान करना नहीं चाहता। इजरायली जनता को भी ये समझने में काफ़ी देर लगा, हम लोगों को भी टाइम लगता है। अक्सर हमको लगता है कि ईश्वर हमारे विरुद्ध है, ये कैंसर क्यों है, ये एक्सीडेंट क्यों है, ये आर्थिक समस्या क्यों है, मेरा पति ऐसा क्यों है, मेरे बच्चे ऐसा क्यों हैं, मेरा संकट और परेशानी, मेरी रुकावट क्यों है, समझ नहीं आता। जोसेफ, पुराना विधान के जोसेफ को हम उत्पत्ति का 37वां अध्याय से लेके
50वां अध्याय तक देखते हैं। 13 अध्याय करीब करीब जोसेफ के लिए रखा गया है। उत्पत्ति के वचन में ये साफ लिखा है उसने कोई गलती किया नहीं, उनके पिता ने उनको प्यार किया, बाकी भाइयों से बढ़कर उनकी गलती नहीं है ना। उनके लिए स्पेशल कुर्ता बनवाना, ये सब और अपने भाई लोगों का ख्याल पूछने के लिए उनको भेज रहा है। उन लोग इनको पसंद नहीं करता था क्योंकि बाप तो इनके तरफ पक्षपात कर रहा था, और ऊपर से इनकी क्या गलती रहा, इनको सपना दिखता था, वो सपनों में वो उनको ये पता चलता था कि वो एक टाइम पर क्या इन सबका लीडर बनेगा, सभी लोग इनके सामने सर झुकाएगा, दंडवत करेगा, ये और इनको और क्रोधित कर दिया। जब मौके मिलते ही इनके भाई लोग उनको पकड़कर मारना चाहा। रूबन ने उनको बचाया, कुएं में डाला, उसके बाद बाहर निकाल के 20 चांदी के सिक्के के लिए उसको भेज दिया जा रहा है, बेच रहा है। बोले हालेलुया। पहुंच गया पोतीफार के घर में, वहां पर उनके वजह से उनके घर में बहुत आशीष आने लग गया। पोतीफार जो अधिकारी था मिस्र के, उन्होंने क्या है जोसेफ को घर का सारा अधिकार दिया, उनके और उनके पत्नी के अलावा। वहां पर जोसेफ तो देखने में बहुत सुंदर थे, इनके ये अधिकारी की पत्नी को उनके ऊपर मोह आया गलत तरीका का। फिर वहां पर वो गलत तरीके से पाप करने के लिए उनको प्रेरणा दे रहा था। जोसेफ वहां से कैसे भी करके बच निकल रहे हैं, लेकिन उनको गलत इल्जाम लगाकर 13 साल के लिए कैद में डाला जा रहा है। हालेलुया। हाथ पर जंजीरों के वजह से इतने बड़े बड़े घाव का निशान था उन जोसेफ का। मैं अक्सर सोचता हूं, देखो इससे ज्यादा मिसफॉर्चून क्या है, पूरे जवान ही जेल में। गलती क्या किया था इसने? इसके बावजूद भी जब जेल में फिरौन की 2 सेवक थे, उनके बारे इन्होंने भविष्यवाणी की, उनके सपना का व्याख्या किया। एक तो रिहाई हो गया, उसका दोबारा फिरौन की सेवक बना, लेकिन दूसरा का तो फांसी लग गया था। लेकिन ये बंदा भी भूल गया, क्योंकि जोसेफ ने उनको बोला था याद रखना मेरे को 2 साल और इंतजार करना पड़ा। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये कहानी मेरे मुख से भी और भी आपने सुना होगा। मैं आपको क्यों कह रहा है, देखो जोसेफ फिरौन के द्वारा रिहा किया जा रहा है, जोसेफ वहां का गवर्नर बन रहा है, वहां के दूसरे नंबर के अधिकारी बन रहा है। हालेलुया। तो एक शेपेर्ड बॉय को फिरौन के महल के इतना बड़ा अधिकारी बनने के लिए ये प्रोसेस से गुजरना पड़ा। इसको कहते हैं प्रूनिंग, छांटना। एक मूर्ति को बनाना है पत्थर से, वो मूर्तिकार को अपने हथौड़ा और चिसल सारे लेकर क्या है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पत्थर के टुकड़े टुकड़े को निकालना पड़ता है उसका एक शेप देने के लिए। इसके बिना नहीं होता, प्रोसेस है प्यारे भाई बहन। दाखरस बनने का प्रोसेस है। आप में से कुछ लोगों को तो पता होगा दाखरस का प्रोसेस क्या होता है, गेहूं का प्रोसेस क्या है। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, दाखरस जो फ्रेश अंगूर जो लेते हैं उसको इकट्ठा करके क्रश किया जाता है। इसका एक एक रस जो है ना निचोड़कर निकाल देता है, फर्मेंटेशन के लिए रखा जाता है। कभी कभार महीनों तक रखना पड़ता है। वो काफी सारे संकट से वो उसको गुजरना पड़ता है। हालेलुया। तब जाकर दाखरस बनकर आएगा। प्रोसेस है प्यारे भाई बहनों। आपको कुछ भी लास्टिंग चीज होना है ना, आपको प्रोसेस से गुजरना है। यही वचन आज आपको बता रहा है। तो इसलिए बोल रहे, वो उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है, और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे।
अगर आपके जीवन में ईश्वर काम कर रहा है तो सब्र करो, इंतजार करो, प्रभु के साथ कोऑपरेट करो और प्रभु आपको ऐसे नहीं छोड़ेगा, खाली नहीं छोड़ेगा। तो आपको गाली नहीं देने का, भागना नहीं चाहिए, चर्च नहीं छोड़ना चाहिए, वह मतलब बाइबल को छोड़ना नहीं चाहिए। कभी कुछ लोग कुछ मिसफॉर्चून, कुछ तकलीफ आते हैं, चर्च छोड़ देते हैं, साक्रमन को छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा, आपका जीवन में आज प्रभु महिमा का कार्य करेगा। वचन में हम आगे बढ़ते हैं। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। ये प्रूनिंग, ये छांटने का काम कैसे? प्रभु की शिक्षा के द्वारा, उनके वचन के द्वारा ये होगा। आज के दिन अगर आप सही मायने प्रभु के वचन को अपनाएगा, प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बता रहा हूँ, जो ऑनलाइन में सुन रहे हो या फिर मेरे सामने जितने भी बैठे हैं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जीवन बदलेगा, जिंदगी बदलेगा। वचन के लिए एक मौका देना, प्रभु के लिए एक मौका देना, प्रभु का वचन आपके जीवन में जरूर काम करेगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं, तुम मुझ में रहो और मैं तुझ में रहूंगा। सब बोलोगा, ये बोल सकते अपने अपने जगह पर, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, जब तक रहेगा प्रभु में, प्रभु भी हमारे अंदर रहेगा। ये म्यूचुअल है जी। अगर अकेला रहना सोचेगा नहीं चलेगा। आपको प्रभु में रहना तो प्रभु आप में भी रहेगा, तब जाकर फल उत्पन्न करेगा। कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अधिकतर लोग यहाँ पर अलग हो जाते हैं। तुम मुझ में रहो और मैं तुझ में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। या ये बहुत बहुत जरूरी एक चीज है। दाखलता में रहे बिना कोई भी डाली स्वयं फल उत्पन्न कर नहीं सकता। जो अगला वचन है ना, वो मेरा फेवरेट है। ये मेरे को बहुत हिला के रखा है। योहन 15:5। वो क्या है? मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अपार्ट फ्रॉम मी यू कैन डू नथिंग। अपार्ट फ्रॉम मी यू कैन डू नथिंग सेज द लॉर्ड। यस, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। बहुत क्लियर है प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि इसमें है ना, आपको रेपिटेशन देखेगा, बार बार एक ही चीज को दोहरा रहा है। इसलिए मैं भी आपको बता रहा हूं, क्योंकि इसमें मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आज ये वचन का मतलब क्या है? मैं पिछले दिन भी जागरण के समय भी आपको बोला, देखो हम लोग ज्यादातर इस संसार के चीजों की खोज में रहते हैं। हमारा मन इस संसार में लगे हुए हैं। पर प्रभु क्या चाहते हैं? हमारे मन प्रभु में लगे हुए रहे। जहां हमारे धन है, पूंजी है, वहां पर हमारा हृदय भी रहेगा। तो यहां पर क्या है? प्रभु ये कह रहा है, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है। यहां पर ना प्रभु से जुड़े रहकर एक जिंदगी है। उसमें क्या है? इस संसार के एक चंगाई के लिए शायद बात होगा, एक ब्लेसिंग के लिए होगा, जो भी हो। ज्यादातर लोग क्या है, ये सांसारिक चीजों के लिए प्रार्थना सुनते हैं। यूट्यूब में एक के बाद एक लाइव प्रोग्राम्स हैं। मैं भी देखता हूं, अलग अलग भाषा में, और अलग अलग प्रचारक हैं। कैथोलिक चर्च के हैं, दूसरे मिशन के हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जी। एक के बाद एक देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, देखते रहिए। पर मैं आपको एक चीज आज साफ बताऊंगा, भले आपको अच्छा लगे नहीं लगे।
प्रभु में जुड़े रहे बिना हम फल उत्पन्न कर नहीं सकते। प्रभु कहता मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु के पास आने का हमारा मकसद क्या है? उसमें रहने का है। अबाइड इन जीसस। सबसे पहले उसमें रहना है तो ऑटोमेटिक फल आना शुरू होगा। आप रहना पसंद नहीं करता है, सिर्फ फल ही चाहते हैं, तो फिर कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तो खराब है। इस संसार में अधिकतर लोग सिर्फ फल ही चाहते, उनको रिजल्ट चाहिए। वो प्रार्थना के लिए आते हैं, एक बार बाहर जाएं, पासपोर्ट में ब्लेसिंग मिले, घर पे शांति मिले, झगड़ा लड़ाई दूर हो जाए, शराब नशे से छुटकारा मिल जाए, शादी हो जाए, बच्चे का वरदान मिले। कुछ ना कुछ अपनी जरूरतों को लेकर आते हैं। ये गलत नहीं है, जरूरतों को लेकर आइए ना, मगर यीशु की खोज में आ जाओ, यीशु को प्राप्त करने के लिए आ जाओ। यीशु मिल जाए, दाखलता में डालियां जैसे जुड़ जाओ, फिर फल उत्पन्न करो और बने रहो। अबाइड इन जीसस, रिमेन इन जीसस। यीशु में रहना वो खास बात है। अधिकतर लोग ये भूल जाते हैं। अधिकतर लोग, मैं प्रार्थना में आया, 3 बुधवार आया, 5 बुधवार प्रार्थना की, मेरा काम नहीं हुआ, बाय बाय। वचन के लिए आना, यीशु के लिए आना, प्रार्थना के लिए आना, फिर तो बाकी सब कुछ हमें यूं ही मिल जाएगी। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। मत्ती अध्याय 6 का 33, क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। 6 का 32, मत्ती का 6 का 32। हालेलुया। तो प्रिय भाई और बहनों, मैं साफ करना चाहूंगा आपके सामने, जब तक हम प्रभु में नहीं रहेगा, प्रभु का वचन हमारे अंदर नहीं रहेगा, हम फल उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। 15 अध्याय का 7वां वचन भी मैं पढ़ना चाहूंगा, ये बहुत जरूरी है। तो 6 को क्यों स्किप करे, 6 को भी पढ़ता हूं। 6वां वचन, यदि कोई मुझ में नहीं रहता, हाँ रहेगा तो क्या होगा, अभी देखा ना, नहीं रहता तो क्या होता, तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। यह भी बोलना बहुत जरूरी है। कभी कभार ना हम वचन का फॉलो करेंगे तो क्या मिलेगा, ये जरूर बोलते हैं, पर बाइबल में यह भी लिखा है, नहीं करेगा तो क्या होगा, नहीं रहोगे तो क्या होगा। सिर्फ अपने मतलब के लिए प्रभु के पास आते हैं। कुछ लोग बपतिस्मा तक लेते हैं कुछ फायदा के लिए, वो गलत है। हालेलुया। अगर यीशु के अलावा और कोई भी चीज के लिए आप बपतिस्मा ले रहे हो, विश्वासी का नाटक कर रहे हैं, तो आपको काट दिया जाएगा, आग में झोंक दिया जाएगा। बस यही है, आप में फल नहीं होगा। छोटा सा प्रॉब्लम आएगा, आप यीशु को भी छोड़ेगा, कलीसिया को भी छोड़ेगा। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको और मुझको है ना देखना है कि हम वो दाखलता में लगे हुए हैं, हमारे हमारे वो जीवन का रस चल रहा है नहीं चल रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 7वां वचन क्या है? यदि तुम मुझ में रहो, ये मेरे को बहुत पसंद है, 5वां और 7वां वचन। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। यस, तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुझ में रहे, चाहे जो मांगे तुम्हें मिल जाएगा। अधिकतर लोग इसको आधा ही सुनता है, जो चाहे वो मिल जाएगा। यस,
whatever you want, you will get it. ऐसा नहीं, इसका शुरुआत में 2 चीज लिखा है, शर्तें हैं। तुम मुझ में रहो, remain in me, abide in me, and my words remain in you. मेरी शिक्षा तुझ में रहे, तुम मुझ में रहे और मेरी शिक्षा यानी मेरा वचन तुम्हारे अंदर रहे। उसके बाद ये 2 शर्तें पूरा होने के बाद चाहे जो मांगे वो तुम्हारे लिए पूरा किया जाएगा। ज्यादातर लोग यहां पर आके अटक जाते हैं। उनको क्या है, वो आखिरी बात पूरा होना चाहिए। क्या है? तो चाहे जो मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। जो भी मैं मांगता हूं मुझे ऑन द स्पॉट मिलना चाहिए। हाँ, ये सब लोग चाहते हैं। प्रार्थना में आने वाला 100 में 100 लोग यही चाहते हैं। बोले तो मैं तो काफी घूमता हूं जी, अलग अलग स्टेट्स में जाता हूं, अलग अलग कल्चर के, भाषा भाषी के लोगों को मिलता हूं, टाउन के लोगों को मिलता हूं, गांव के लोगों को मिलता हूं। पर एक चीज वही है, अगर कोई चिन्ह तथा चमत्कार नहीं होते, कोई अद्भुत कार्य नहीं है, तो बोलता है अरे फादर का कुछ भी नहीं है, यहां इस कलीसिया में जाने का क्या फायदा है। कुछ लोग कैथोलिक कलीसिया में जाते हैं कुछ फायदा के लिए, और सीधे जाते कहां? चिन्ह तथा चमत्कार देखने के लिए और चर्चेस में जाते हैं। हालेलुया। कैथोलिक कलीसिया में मिरेकल नहीं है क्या? प्यारे भाई और बहनों, याद रखना, सबसे बड़ा मिरेकल है पवित्र रोटी में यीशु मसीह का उपस्थिति। जिनके आंखें धुंधला हो रखा है ये पहचानने में, वो दूसरा मिरेकल कैसे पहचानोगे? हालेलुया। सबसे बड़ा मिरेकल है, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हूं, जो मुझे खाएगा और मेरा रक्त पिएगा उसमें जीवन होगा। यस, पवित्र यूकरिस्ट को ही समझता नहीं, साक्रमेंट को समझता नहीं, पाप स्वीकार को कुछ समझता नहीं, उनको फिर कौन सा चमत्कार देखने को मिलना चाहिए? हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए प्रभु मत्ती के अध्याय 7 का 21 में कहते, जो प्रभु प्रभु पुकारने वाला नहीं बल्कि मेरा स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करने वाला ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। बहुत सारे आएंगे उत्तर से दक्षिण से, कहेगा हमने आपका नाम लेकर अबदूतों को निकाला, बीमारों को चंगा किया और चिन्ह तथा चमत्कार के। प्रभु कहेंगे मैं तुम्हें जानता ही नहीं। बहुत सारे कहेंगे चिन्ह तथा चमत्कार दिखाने से, देखने से स्वर्ग नहीं जाएगा। इच्छा पूरी करना, प्रभु में रहना पड़ेगा फल उत्पन्न करने के लिए। तुम मुझ में रहो और मेरा वचन तुझ में रहे, चाहे जो मांगे तुम्हें मिल जाएगा। आमीन। ये वचन फालतू नहीं है, ये पूरा होकर रहेगा। इसलिए वचन पर ध्यान दो प्यारे भाई और बहनों। वचन लेकर, बाइबल लेकर बैठना। प्रतिदिन सवेरे और शाम को हम बाइबल से वचन के साथ प्रार्थना करते हैं। आज बुधवार का दिन आप लोगों के सामने वचन रख रहा हूं, ताकि वचन के लिए कान हो, दिल लगाओ, मन लगाओ, चिन्ह तथा चमत्कार के लिए नहीं। मैं देखता हूं शाम के प्रार्थना में, जैसे फादर प्रार्थना शुरू करते हैं ना, लोग और जुड़ जाते हैं। हालेलुया। लोग वैसे ही जुड़ जाते हैं, और जब फादर वचन बोलना शुरू करते हैं पुराना विधान से, तो लोग वहीं के वहीं रुक जाते हैं। जैसे लास्ट में 5-10 मिनट फादर ब्लेसिंग देते हैं, तो पता नहीं कहाँ से कुछ लोग निकल कर आते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, शुरू से लेकर अंत तक सुनते हैं। मेजोरिटी तो वही है, उनका हम सैल्यूट करते हैं, धन्यवाद करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, वो करीब करीब 50 लोग हैं, वो पता नहीं कहां से घुस के आते हैं। उनको ब्लेसिंग चाहिए बस। उनको क्या मिलेगा? शायद ब्लेसिंग मिलेगा, मुझे पता नहीं, लेकिन उनके एटीट्यूड
शायद उनकी जरूरत पता नहीं, मुझका तकलीफ क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनो, आप मतलब ही ना निकलो। आपका क्या है? विश्वास प्रकट कर दाखलता में जुड़ने वाला डाली, जो वो दाखलता का जो रस है ना जीवन का, वो आपके अंदर बहना चाहिए। वही है वचन, वही है प्रभु का पवित्र लहू। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, याद रखना चाहिए, आप ना प्रार्थना में आने से कुछ होने वाला नहीं, प्रभु में रहेगा तो बहुत कुछ होगा। प्रूनिंग यानी छांटने का वो अनुभव से आपको गुजरना ही पड़ेगा, प्रोसेस से। अब तक नहीं हुआ ना तो फिर आपको कोई मानता नहीं कुछ। अगर फल उत्पन्न करने वाली डाली हो, फिर दुख संकटों को ईश्वर के हाथ से लेंगे। बुड़बुड़ाएगा नहीं, कंप्लेन नहीं करेगा, शिकायत नहीं करेगा। जिंदगी के हर एक परिस्थिति प्रभु के एक ट्रेनिंग समझकर स्वीकारेगा। यस, मैंने बीते जीवन में बहुत कुछ देखा है। उस समय से बीत रहा था, बुरा भी लगा है, कई सारी चीज दुख लगा है। बाद में पता चला वो मुझे चाट रहा है, छांटता है, ताकि मेरे अंदर जो ब्रांचेस है ना, जो फल नहीं देता है उसको खत्म कर देता है, और जो फल देता है ना उसको भी तैयार करते हैं, ताकि मेरे अंदर अधिक से अधिक फल उत्पन्न हो। आज आपका स्वागत है प्यारे भाई और बहनों। पूरे ईमानदारी से वचन के साथ रिश्ता जोड़िए, सिर्फ कुछ मतलब के लिए नहीं, बल्कि प्रभु के साथ गहरा और स्थायी रिश्ता जोड़ना है। दाखलता और डाली के समान 2 मिनट के लिए हम जुड़ नहीं सकते। ये 2 मिनट वाली बात नहीं है, जिंदगी भर के लिए है, हमेशा हमेशा के लिए। इसलिए प्रभु कहता है, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि तुम मुझ में रहे और मेरी शिक्षा तुझ में रहे, चाहे जो मांगे तुम्हें मिल जाए। आमीन। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। हालेलुया। अगर नहीं रहेगा वो सूख जाएंगे, सूखी डालियों को बटोर लिया जाएगा, आग में झोंक कर जला देगा। ये भी याद रखिएगा। इसलिए आइए एक पल हम प्रार्थना करेंगे। आज आगे से हम प्रार्थना करने जा रहे हैं फर्स्टजो के साथ मिलकर, आराधना में, संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में और ब्लेसिंग प्रेयर में, हीलिंग प्रेयर में जा रहे हैं। हीलिंग के लिए दुआ करना जरूरी करेंगे। आपको ब्लेसिंग मिलेगा, आशीष मिलेगा, मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उस दाता को ना भूलो। आशीष देने वाला, चंगाई देने वाला, उस प्रभु के लिए प्यासा रहो, तरसते हुए रहो, उसमें बने रहो, उसमें दृढ़ बने रहो, ताकि आपके अंदर उस दाखलता का सारा पावर आ जाए और आखिरी में फल उत्पन्न कर सके। प्यारे यीशु नासरी में प्रार्थना करता हूँ, जितने भी भाई बहन इस वक्त ऑनलाइन में प्रार्थना सुन रहा है और हमारे साथ जुड़ रहा है, प्रभु जी इस बुधवार की प्रार्थना का एक एक पल बड़े इच्छा के साथ, आग्रह के साथ वचन के लिए जो समय देगा, वचन को हृदय में स्वीकार करेगा, यीशु मसीह आप में रहने के लिए जो भी तैयार है, आज इनके जीवन में ब्लेसिंग आ जाए। आने वाले जो प्रार्थना है प्रभु जी, उसमें बड़ी भक्ति के साथ भाग लेकर एक एक वचन को दिल में स्वीकार कर सके। सवेरे और शाम को जो प्रार्थना है प्रभु जी, हमारे चैनल में या जहाँ कहीं भी, और चर्च में जाके जो प्रार्थना है, कलीसिया के सैक्रमेंट है, इन सभी में रुचि लेने का, और प्रभु आप में रहते हुए और 100 गुना और ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक फल उत्पन्न करने वाला ये सब बन जाएं। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग सब मिलकर आगे फादर सिजो के साथ प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। आमीन। आराधना आराधना, सब मिल के हम आराधना करेंगे। प्रभु हमारे यहाँ उपस्थित है, रोटी के रूप में विराजमान,
प्रभु यीशु मसीह की आराधना करेंगे। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए यहां हम उपस्थित हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करेंगे इस शाम को प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु हमें एकत्रित किया। हालेलुया। अपने दुख दर्दों को, जिंदगी के हर एक हालातों को समर्पित करना है। ये आशीष का समय है। जब प्रभु की स्तुति करते समय, प्रभु की आराधना करते समय प्रभु हमें आशीष देगा, बरकत देगा। बोलिए आमीन। हमारी जिंदगी के हर एक दुख दर्द को, हर एक परेशानियों को, हर एक प्रॉब्लम्स को प्रभु के चरणों पर समर्पित करते हुए हम आराधना करना है। प्रभु हमें आशीष देने वाला है इस शाम को। हालेलुया। यह विश्वास हमारे दिल के अंदर होना है, प्रभु से मुझे सुरक्षा मिलने वाला है। आमीन। हालेलुया। इन दिनों में याकूब की जिंदगी के बारे हम मनन कर रहे हैं। हालेलुया। याकूब को प्रभु साथ साथ चलकर सहायता कर रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया हालेलुया। वही प्रभु हमारे साथ है। आमीन। हमारी विनती सुनने वाला प्रभु हमारे साथ है। आमीन। धन्यवाद करेंगे। मेरी विनती सुनने वाले, मेरे आंसुओं को पोंछने वाले, विनती सुनने वाले प्रभु यीशु तेरी आराधना। सब मिलके गाएंगे। मेरी विनती सुनने वाले, मेरे आंसुओं को पोंछने वाले, विनती सुनने वाले प्रभु यीशु तेरी आराधना। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना। इस शाम को विश्वास के साथ प्रार्थना करना। मेरे आंसुओं को पोंछ डालने के लिए प्रभु है। आमीन। आमीन। मेरे लिए एक प्रभु है। आमीन। मेरी प्रार्थना सुनने वाला एक प्रभु है। आमीन। शब्द मात्र से हर एक दुख बीमारी को दूर करने वाले एक प्रभु है मेरे साथ। आमीन। आमीन। संतमती के सुसमाचार उसका अध्याय 8 पद संख्या 16-17। संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए। आमीन। ईसा ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला, शब्द मात्र से सब रोगियों को चंगा किया है। ईसा नबी की आगामी वाक्य भविष्यवाणी हमारे जिंदगी में आज इस शाम को पूरा कर रहे हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये विश्वास के साथ आराधना में भाग लेना। मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरा प्रभु आमीन। मेरे साथ है। आज प्रभु मुझे आशीष देगा, प्रभु के वचन से मुझे ब्लेस करेगा। आमीन। दुनिया के कोने कोने से इस प्रार्थना में भाग लेने वाला आप सब प्रभु के वचन को रिसीव करते हुए इस आराधना में भाग लेना। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को, बीमार लोगों को लेके आए। प्रभु का वचन बोल रहे हैं, प्रभु शब्द मात्र से उनको चंगा किया। आमीन। आमीन। हम भी इस संध्या का समय प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु के चरणों पर हमारे दुख दर्द को लेके आए और हमें भी प्रभु वही आशीष बरकत दे रहे हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर, आमीन। परिवारों का पुनरुद्धार के लिए दुनिया के कोने कोने से विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। समर्पित करता हूं प्रभु। आईसीयू में है कोई, वेंटिलेटर में है प्रभु, काफी दिन से बहुत दुख निराशा में है, डिप्रेशन में है।
हालेलुया। अस्पताल से ये पता चला बड़ी बीमारी है, कुछ परिवार ट्रीटमेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है अभी हाथ में। हालेलुया, महीनों से ट्रीटमेंट चल रहे हैं, बहुत दुख संकट में है। संकट के समय में प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मुझे उत्तर दिया। आमीन। हालेलुया हालेलुया। वही प्रभु के हजूरी में हम प्रार्थना कर रहे हैं। आइए हम सब मिल के प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हमारी विनती सुनने वाला प्रभु है। मेरी विनती सुनने वाले, मेरे आंसुओं को पोंछने वाले, विनती सुनने वाले प्रभु, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना। विश्वास के साथ हम सब मिलके वर्शिप करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। ताली बजाते हुए गीत गाएंगे आनंद के साथ। मेरी प्रार्थना सुनने वाला प्रभु मेरे साथ है, आमीन। और प्रभु की आराधना करेंगे। मेरी विनती सुनने वाले, मेरे आंसुओं को पोंछने वाले, विनती सुनने वाले प्रभु, यीशु तेरी आराधना। मेरी विनती सुनने वाले, मेरे आंसू को पोंछने वाले, विनती सुनने वाले प्रभु, यीशु तेरी आराधना। मेरी विनती सुनने वाले, मेरे आंसुओं को पोंछने वाले, विनती सुनने वाले प्रभु, यीशु तेरी आराधना। मेरी यीशु तेरी आराधना। मेरी विनती सुनने वाले, मेरे आंसू को पोंछने वाले, विनती सुनने वाले प्रभु, यीशु तेरी आराधना हो, 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 यीशु तेरी आराधना हो। आनंद के साथ गाइए, यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी आराधना हो। हर एक दुख संकट को समर्पित कर, परेशानियों को समर्पित कर। मेरा प्रभु मेरे साथ है, आमीन। मेरे आंसुओं को पोंछ डालने वाला प्रभु है मेरे पास, आमीन। मैं डरूंगा नहीं। आमीन। यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी आराधना हो। छुटकारा का समय है, वर्शिप कर वर्शिप कर। यीशु तेरी आराधना गाते रहिए, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी आराधना हो। आराधना आराधना, यीशु तेरी आराधना, आराधना आराधना, यीशु
बख्शने वाले, विनती सुनने वाले प्रभु, यीशु तेरी आराधना हो, 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 आराधना 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 आराधना, यीशु तेरी आराधना हो, 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 यीशु तेरी आराधना हो। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। एक और बार जोरदार ताली बजा के प्रभु की स्तुति करेंगे। प्रभु हमारे साथ है। प्रभु की आराधना करते हुए प्रभु का वचन हम सुनेंगे। हालेलुया। उत्पत्ति का ग्रंथ से हालेलुया याकूब की जिंदगी के बारे हम मनन कर रहे हैं। याकूब अपने घर में वापस आ रहे हैं। इसी वक्त याकूब प्रार्थना कर रहे प्रभु को। बहुत साल पहले अपने बड़े भाई एसाव को धोखा दिया। कल हमने मनन किया 20 साल याकूब उसके अंकल लाबान के घर में रहा और लाबान भी बहुत धोखा दिया याकूब को। प्रभु से काफी ट्रेनिंग मिला है याकूब को। अभी याकूब को यह महसूस हो रहा है मेरी जिंदगी ऐसे एक दूसरे को धोखा देते हुए बिताने के लिए नहीं, मैं एक पवित्र जिंदगी बिताना। हालेलुया हालेलुया। इसलिए याकूब वापस आ रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। अपने बड़े भाई एसाव के पास प्रार्थना करते हुए माफी मांगने के लिए आ रहे हैं। भाई मैं आपके विरुद्ध पाप किया है, मुझे माफी देना। हालेलुया हालेलुया। ऐसे वापस आते समय याकूब ईश्वर को आमने सामने देख रहे हैं। उसी वक्त एक सुंदर प्रार्थना है। याकूब की एक प्रार्थना है, वही प्रार्थना है आज हमारे लिए प्रभु का वचन। उत्पत्ति का ग्रंथ उसका 32 अध्याय पद संख्या 27 में एक प्रार्थना है। वचन है, याकूब ने उत्तर दिया, जब तक तुम मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। हालेलुया हालेलुया। 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 एक सुंदर प्रार्थना है। इस शाम को आप भी इसी तरह प्रार्थना करना प्रभु की उपस्थिति में। एक और बार प्रभु का वचन सुनो। आपके पास बाइबल है तो ये वचन को आप मार्क करना है। उत्पत्ति का ग्रंथ 32 अध्याय पद संख्या 27 में है ये वचन। याकूब ने उत्तर दिया, जब तक तुम मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। देखो कितनी सुंदर प्रार्थना है। याकूब को यह महसूस हो रहा है प्रभु है मेरे पास, प्रभु है मेरे साथ, और प्रभु को यह बोल रहा है मुझे आशीष देना ही देना। याकूब ये प्रार्थना कर रहे हैं, प्यारे प्रभु मेरी जिंदगी से एक दूसरे को ये धोखा देने वाला मेरी ये बुरे आदत है, कैरेक्टर है, इसको हटा दे। मुझे एक पवित्र जिंदगी बिताना है। हालेलुया हालेलुया। 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 प्रभु का वचन, जब तक तुम मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु याकूब की प्रार्थना सुन रहे हैं। याकूब मतलब धोखा देने वाला, चीटर। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे प्रार्थना करते समय
प्रभु याकूब पर रहम कर रहे, दया कर रहे, हम मनन करेंगे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम सब इसी तरह प्रार्थना करेंगे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये पूरा 32 अध्याय याकूब की प्रार्थना है। एसाव के पास, बड़ा भाई के पास आ रहे, एक ही प्रार्थना है, हालेलुया, बड़े भाई से उनको माफी मिलना है। हालेलुया, बहुत दुख है अंदर। हालेलुया, सालों पहले मैं धोखा दिया, मैं किस तरह उसके पास जाऊं। हालेलुया, एक सुंदर प्रार्थना है। वापस आते समय 32 अध्याय पद संख्या 10 में, तब याकूब ने प्रार्थना की, प्रभु मेरे पुरखे इब्राहिम के ईश्वर और मेरे पिता इसहाक के ईश्वर, तूने मुझसे कहा था कि तुम अपने देश में अपने कुटुंबियों के पास लौट जाओ, मैं तुम्हारी भलाई करूंगा। याकूब ये सब याद करते हुए ये प्रार्थना कर रहे हैं। याकूब को ये कॉन्फिडेंस मिल रहा है, प्रभु मेरे साथ है। ये प्रार्थना सुनो, याकूब ये बता रहे, क्योंकि मैं तो केवल अपना एक डंडा लेकर यरदन नदी के पार गया था। हालेलुया। बहुत साल पहले अपने बड़ा भाई को धोखा देकर घर से भागते समय याकूब बोल रहे, मेरे पास सिर्फ एक डंडा था, कुछ भी नहीं था। लेकिन प्रभु आज मैं महसूस कर रहे, आपने आपके एक एक वादा, प्रॉमिस मेरी जिंदगी में पूरा किया है, पूरा किया है। हालेलुया। प्रभु का वचन आप ध्यान से सुनना। हमारी जिंदगी में भी इसी तरह की शुरुआत है, लेकिन हम कभी कभी भूल जाते हैं जी। लेकिन यहां याकूब हमें सिखा रहे, कितनी सुंदर प्रार्थना है। याकूब ये प्रार्थना कर रहे, क्योंकि मैं तो केवल अपना एक डंडा लेकर यरदन नदी के पार गया था। और ध्यान से सुनो, और अब इन 2 दलों का स्वामी बन गया। हालेलुया, हालेलुया। याकूब के पास इतना संपत्ति है, प्रभु बहुत आशीष दिया, बरकत दिया। याकूब याद कर रहे हैं, मैं और आप दुख संकट के समय प्रभु से मिले, आशीष और बरकत को याद रखना, याद करना है। हालेलुया। कितनी सुंदर प्रार्थना। हम क्या करते हैं, अगर जिंदगी में कुछ दुख मुसीबत आते समय, उस समय तक प्रभु से मिले हर एक वरदानों को भूल जाते हैं, फिर कंप्लेन करते हैं। ऐसा नहीं करना। याकूब की प्रार्थना सुनो, क्योंकि मैं तो केवल अपना एक डंडा लेकर यरदन नदी के पार गया था, और अब इन 2 दलों का स्वामी बन गया हूं। कृपया मेरे भाई एसाव से मेरी रक्षा कर। इसी तरह याकूब प्रभु पर विश्वास रखते हुए उसकी यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। और वचन में हम देखते हैं, याकूब अपने सभी संपत्ति, सब कुछ नदी के उस पार लेके गया, और याकूब इस तरफ रहा। प्रभु के वचन से मैं आपको सुनाऊंगा। याकूब उसी रात को उठा और अपने 2 पत्नियों, 2 दासियों और 11 पुत्रों के साथ यबोक नामक नदी के उस पार गया। ध्यान से सुनो, वह उन्हें और अपनी सारी संपत्ति नदी के उस पार ले गया, और इस पार अकेला ही रह गया, अकेला ही रह गया। मैं आपको बताया, पर्सनल प्रेयर के लिए याकूब यहां बैठ रहे हैं। पर्सनल प्रेयर के लिए उसी वक्त क्या हो रहे, इस पार अकेला ही रह गया। एक पुरुष भोर तक उसके साथ कुश्ती लड़ता रहा। जब उसने देखा कि वह याकूब को पछाड़ नहीं सका, तो उसने उसकी जांघ की नस पर प्रहार किया, और लड़ते लड़ते याकूब की जांघ का जोड़ उखड़ गया। हालेलुया। ये लड़ाई है याकूब की जिंदगी में। हालेलुया। याकूब ये प्रार्थना कर रहे, ये लड़ाई, प्रभु मेरी जिंदगी से ये बुरे आदत निकाल दीजिए, ये धोखा देने वाला ये बुरे आदत मेरी जिंदगी से निकाल दीजिए, मुझे एक आशीष दीजिए, छुटकारा दीजिए। ऐसा बोलकर प्रार्थना है जी।
हालेलुया। आखिरी में हम देखते हैं उसने कहा मुझे जाने दो क्योंकि बोर हो गया है। उसी वक्त याकूब ये बोल रहे हैं, याकूब ने उत्तर दिया जब तक तुम मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। याकूब को समझ में आ गया ये प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनो, उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। हालेलुया। प्रार्थना के समय प्रभु हमसे भी बात करेगा जी। हालेलुया। देखो तुम्हारा नाम क्या है। उसने उत्तर दिया मेरा नाम याकूब है। याकूब मतलब धोखा देने वाला, चीटर है। हालेलुया। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस पर उसने कहा अब से तुम याकूब नहीं बल्कि इस्राएल, इस्राएल कहलाओगे। आज मेरे लिए आपके लिए भी ये ब्लेसिंग है। हालेलुया। आज से एक नया नाम। हालेलुया। बुरे आदत के साथ जुड़े हुए जिंदगी नहीं, आज से इस शाम को प्रभु हमें ब्लेसिंग दे रहे। इस प्रार्थना में भाग लेने वाला आप सबको प्रभु आशीष दे रहे। एक नया नाम, एक नई जिंदगी प्रभु आपको दे रहे हैं। आमीन। हालेलुया। आराधना 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 आराधना। याकूब के नाम को प्रभु बदल दिया। हालेलुया। एक नया नाम इज़राइल, इज़राइल। और वहां से याकूब उनकी जिंदगी शुरू कर रहे हैं। इस शाम को प्रभु हमें भी आशीष दे रहे हैं। याकूब की तरह हमारे जिंदगी में भी ब्लेसिंग दे रहे हैं। बल्कि धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। आपके हर एक टेंशन्स को, हर एक प्रॉब्लम्स को समर्पित करेंगे। जितने भी भाई बहन अपने पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट, स्कैनिंग रिपोर्ट्स ये सब अपने हाथ में रख के इस आराधना में भाग ले रहे हैं, मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। याकूब की तरह प्रार्थना करेंगे प्रभु मुझे आशीष देना ही देना। आमीन। प्रभु जरूर हमारी प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया। आराधना। आराधना आराधना। मेरे बीच में रहते हुए, सांत्वना देते हुए, मैं सुना सरी मेरे साथ रहता है। मेरे बीच में रहते हुए, सांत्वना देते हुए, ये सुना सली मेरे साथ रहता है। इस शाम को ये रिसीव कर, मेरे साथ मेरा प्रभु है। एसेकिएल नबी का ग्रंथ उसका 37 अध्याय 27 पद संख्या, मैं उनके बीच में निवास करूंगा, उनको आशीष दूंगा। प्रभु के वचन को रिसीव कर। मेरे बीच में रहते हुए, मुझे सांत्वना देते हुए, ये सुना सरी मेरे साथ रहता है। बिल्कुल मेरे बीच में रहते हुए, सांत्वना देते हुए, ये सुना सरी मेरे साथ रहता है। मेरे कमजोर हाथों को शक्ति देता है। मेरे कमजोर हाथों को शक्ति देता है। हमें शक्ति देने वाला, आशीष देने वाला प्रभु है। आमीन। अब प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। आराधना 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 आराधना। इसी वक्त हर एक बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन। कैंसर की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, शुगर प्रेशर की बीमारी, काफी दिन से बुखार है, सबको समर्पित करता हूं। प्रभु रहम कर, दया कर। आमीन। आमीन। सब विश्वास के साथ प्रार्थना में भाग लेना। हालेलुया। आराधना आराधना हालेलुया। आराधना
मेरे बीच में रहते हुए मुझे सांत्वना देते हुए यीशु नासरी मेरे साथ रहता है। विश्वास के साथ मेरे बीच में रहते हुए सांत्वना देते हुए यीशु नासरी मेरे साथ रहता है। मेरे कमजोर हाथों को शक्ति देता है। मेरे कमजोर हाथों को शक्ति देता है। मेरे कमजोर दिल को शक्ति देता है। मेरे कमजोर दिल को शक्ति देता है। साथ रखने वाला इम्मानुएल खुदा तू, साथ रहने वाला इम्मानुएल खुदा तू। करूंगा धन्यवाद मैं हाथ उठाकर, करूंगा धन्यवाद मैं हाथ उठाकर। मेरे बीच में रखते हुए सांत्वना देते हुए यीशु नासरी मेरे साथ रहता है। हमारे साथ रहता है प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। इसी वक्त हर एक बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्यारे प्रभु रहम कर, दया कर। प्रभु यीशु मसीह शब्द मात्र से सब रोगियों को चंगा किया। आमीन। उसके गावों के जरिए हम भले चंगे हो गए हैं। आमीन। मैं यही चाहता हूं अब शुद्ध हो जा। आमीन। प्रभु इस वचनों को संभाल करते हुए इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं। आमीन। यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर हर एक दुख बीमारी इनके जिंदगी से दूर होने दो। आमीन। शैतान की हर एक ताकत इनके शरीर से दूर होने दो। आमीन। हर बैक्टीरिया वायरस यीशु के पवित्र नाम पर इनके शरीर से दूर होने दो। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। स्तुति करते रहिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एग्नेस के लिए प्रार्थना करता हूँ। बेटी अनिका के लिए प्रार्थना करता हूँ। तरसेम के लिए प्रार्थना करता हूँ। सोनू के लिए प्रार्थना करता हूँ। कमलजीत के लिए प्रार्थना करता हूँ। श्रेया के लिए प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। अमन के लिए प्रार्थना करता हूँ। रहम कर, दया कर प्रभु। पुष्पा के लिए प्रार्थना करता हूँ। एलिजाबेथ के लिए प्रार्थना करता हूँ। पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु को छू ले। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे प्रभु इसी वक्त प्रार्थना करता हूँ नौजवान बच्चों के लिए नशे शराब के बंधनों में है प्रभु, सेक्सुअल एडिक्शंस में है। हालेलुया हालेलुया। मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं शैतान की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। वे तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। इस वचन का संभाल करते हुए आगे देता हूँ। शैतान के हर एक ताकतों को इसी वक्त निकल जा। हालेलुया हालेलुया। हमारे परिवारों से गरीबी के हालात यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु इस प्रार्थना में अपने हाथ में डॉक्यूमेंट्स, घर की चाबी, दुकान की चाबी, गाड़ी की चाबी, आशीष और बरकत मिलने के लिए, याकूब की तरह आशीष मिलने के लिए इस प्रार्थना में भाग ले रहे प्रभु इनको इसी वक्त ब्लेसिंग दे। हालेलुया। जॉब एप्लीकेशंस में ब्लेसिंग दे। पीआर एप्लीकेशंस में प्रभु ब्लेसिंग दे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। हालेलुया। प्रभु के आशीष को रिसीव कर, याकूब की तरह प्रार्थना कर, याकूब की तरह प्रभु आपके एक नई जिंदगी दे रहे। हालेलुया हालेलुया। विद्यार्थियों को समर्पित करते हैं प्रभु, इनको आशीष दे, बरकत दे प्रभु। इनके जिंदगी में पढ़ाई करने के लिए जितने भी रुकावटें प्रभु यीशु के अति पवित्र नाम पर आके देता हूँ इसी वक्त निकल जा। हमारे नौजवान बच्चों की जिंदगी में शादी होने में रुकावट इसी वक्त निकल जा। घर बनाने में रुकावटें इसी वक्त यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे रहे, बरकत दे रहे, धन्यवाद देते रहो। हालेलुया हालेलुया। इस रात को ट्रैवलिंग करने वाला को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, बर्थडे मनाने वाला को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वाला को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, आशीष दे रहे। हालेलुया हालेलुया। ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मनाने वाला को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। आपके मिनिस्ट्री में याकूब की तरह प्रभु आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। रिलीजियस प्रोफेशन के एनिवर्सरी मनाने वाला को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया। पूरा कलीसिया के साथ मिलकर, संत पापा लियो चौदवा के साथ, सारे कार्डिनल्स बिशपों के साथ, जितने भी पुरोहित गण हैं, उन सभी पुरोहितों के साथ मिलकर पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों की योग्यता से हालेलुया हालेलुया इस पवित्र क्रूस का इस्तेमाल करते हुए हालेलुया आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु हमें आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। आमीन धन्यवाद देते हुए आमीन आमीन। प्रभु की ब्लेसिंग को रिसीव करेंगे। हालेलुया आराधना हालेलुया हालेलुया आराधना आराधना मेरे बीच में रहते हुए, सांत्वना देते हुए, यीशु नासरी मेरे साथ रहता है। आशीष दे रहे। मेरे बीच में रहते हुए, सांत्वना देते हूँ, यीशु नासरी मेरे साथ रहता है। अपने घर में घुटने टेकिए। इसी वक्त प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। आमीन। मेरे बीच में रहते हुए, सांत्वना देते हुए, यीशु नासरी मेरे साथ रहता है। मेरे बीच में रहते हुए, सांत्वना देते हुए, यीशु नासरी मेरे साथ रहता है। मेरे बीच में रहते हुए, सांत्वना देते हुए, यीशु नासरी मेरे साथ रहता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमें आशीष दिया है, बरकत दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाइए प्रभु के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं। फास्टिंग रखकर रोसरी माला जपते हुए इस प्रार्थना में आप भाग लिया। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ, और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में परिवारों के पुनरुद्धार के लिए, प्रभु का प्यार आशीष को स्वीकार करने के लिए फिर मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।